बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार अल्लाह अकबर पढ़ लें। एक सवाल जो अमूमी तौर पे अक्सर लोग जो हमारे पास आते हैं वो करते हैं, एक तो ये बता दीजिए कि हमें मशीन कौन सी लेनी चाहिए, यानी एमएस की या एसएस की, अगर सिंपल वर्ड्स में कहें लोहे की या स्टील की। उसके लिए हमारा जवाब उनके लिए ये होता है, और मैं चाह रहा था कि मैं आप लोगों को भी बता दूं, जो इलाके हैं हमारे पंजाब के केपीके के, यहाँ पे ह्यूमिडिटी कम होती है। जब ह्यूमिडिटी कम होगी तो ऑटोमेटिकली वो जंग कम लगेगा। तो ये जो हमारे भाई हैं, इन लोगों के लिए हम रिकमेंड करते हैं कि वो एमएस यानी लोहे की ही मशीन लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो जो लोहा है वो इतनी जल्दी गर्म नहीं होता जितनी जल्दी स्टील गर्म होता है, और फिनिशिंग पे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। उसकी वजह ये है कि जब आप केपीके में या पंजाब में काम कर रहे होते हैं तो यहाँ पे जब ह्यूमिडिटी कम होती है तो आपका जो सोप है, जो आपकी मशीन है, वो इतनी जल्दी जंग नहीं पकड़ती। जब वो जंग नहीं पकड़ती तो वो सोप जो है वो एज़ इट इज़ ही निकल रहा होता, उसमें कोई ब्लैक डॉट्स नहीं आ रहे होते। और दूसरा हमारा इलाका आप समझ लीजिए कि जो केपीके का और पंजाब का ऐसा है कि यहाँ पे हम एयर टाइट तो कर नहीं सकते। जब एयर टाइट नहीं कर सकते तो कुछ ना कुछ मिट्टी के ज़रात कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से वो सोप में आ ही जाते हैं। तो फिर वो जो आपका जो मकसद है एसएस लगाने का, वो तो मकसद बिल्कुल फौत हो गया, वो तो मतलब डॉट्स आ गए। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं और रिकमेंड करते हैं कि आप एमएस का ही लें। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि स्पेशल आपको उसके लिए चिलर नहीं लगाना पड़ेगा, आप आम पानी उसे देंगे तो वो उसे ठंडा कर लेगा। हाँ, जो एसएस का है वो अमूमी तौर पे जो डर्मा वाले हैं, मतलब जो मेडिसिन सोप्स बनाना चाहें या जो ब्यूटी सोप्स बनाना चाहें, उनको हम रिकमेंड करते हैं। और दूसरा उनको रिकमेंड करते हैं जो कराची वाली साइड से, मतलब सी के नज़दीक, समुंदर के नज़दीक जो लोग अपना काम करते हैं, मतलब जैसे कराची शहर है तो वहाँ पे जो भी प्लांट लगाते हैं उनको हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप एसएस का लगाएं। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो वो ऑटोमेटिकली जंग ज़्यादा पकड़ेगा। उस जंग को कवर करने के लिए हम कहते हैं कि आप एसएस लगाएं। और एसएस में क्या लगाएं? कम से कम 304, मतलब 201 नहीं, 202 नहीं, 304 या 316। जो 316 है वो ग्रेड है, आप ये समझ लीजिए कि जो डर्मा वाले इस्तेमाल करते हैं, या आप कह लीजिए जो खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फूड ग्रेड उसे कहा जाता है। और जो केमिकल ग्रेड है वो 304 है। कम से कम 304 इस्तेमाल कीजिए ताकि आप आने वाले 10-20 साल उस पर काम आसानी के साथ कर सकें। इसके अलावा एक क्वेश्चन और होता है, और वो भी अक्सर यही होता है कि जी आप हमें रिकमेंड करें कि हम कितने कार्टन्स पर डे की प्रोडक्शन वाला प्लांट लें। हालांकि ये आप लोगों को हमें बताना चाहिए, ना कि आप लोगों को हमसे पूछना चाहिए। एनी हाउ, उसका फिर हम जवाब क्या देते हैं? हम उनसे क्वेश्चन करते हैं कि आया कि आपको कोई सेल्स का एक्सपीरियंस है, उसके मुताबिक फिर उसका जवाब दिया जाता है। फिर हम उनसे पूछते हैं, लेट्स सपोज कि अगर वो कहें जी हाँ जी सेल्स का एक्सपीरियंस है, फिर हम उन्हें कहते हैं कि जो चीज़ आप पहले बेच रहे हैं उसके साथ आप पर डे अप्रॉक्सीमेटली आपको क्या लगता है कि आप 1 साल के बाद कितना ज़्यादा स्टॉक बेच सकेंगे। फ़र्ज़ करें कुछ लोग हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स, और उनके पास 2, 3, 4 किस्म की कंपनी उसके कह लीजिए कि मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होती है। उनके पास व्हीकल्स भी होती हैं, उनके पास सेल्स की टीम भी होती है। तो इट मीन्स अगर वो 4 गाड़ियों पे काम कर रहे हैं या 4 रक्षों पे काम कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब हो गया कि एक रक्षा अप्रॉक्सीमेटली गर्मी के सीज़न में 10 से 20 कार्टन आसानी के साथ बेच सकता है। अगर 10 से 20 कार्टन वो आसानी से बेच सकेगा और 4 होंगे तो ऑटोमेटिकली 80 कार्टन हो गए एक दिन की प्रोडक्शन। और उसके अलावा वो अपनी सेल्स के अलावा कुछ छोटे मोटे शेयर भी साथ ओपन जो अपनी सराउंडिंग के करेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप भी स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो उससे क्या है कि वो भी ऑटोमेटिकली मतलब कह लीजिए कि वो 20-50 कार्टन, 20 लगा लेते हैं हम, 50 नहीं लगाते, 20 कार्टन वो भी ऐड हो जाएंगे, मतलब 100 कार्टन पर डे की कैपेसिटी अप्रॉक्सीमेटली उनकी बन गई। तो उसके मुताबिक फिर हम उनको जो है वो ऑटोमेटिक प्लांट की रिकमेंडेशन दे देते हैं कि जी आप 350 कार्टन पर डे की कैपेसिटी वाला, या 250 कार्टन पर डे की कैपेसिटी वाला, या 150 कार्टन पर डे की कैपेसिटी वाला
अपनी इन्वेस्टमेंट के मुताबिक आप वो लगा लीजिए। हमारे पास, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि हमारे पास 30 कार्टन पर डे से लेके 1200, मतलब टोटल आप समझिए, सॉरी मैं गलत कह गया, मतलब 1200 कार्टन पर डे की प्रोडक्शन तक के प्लांट अल्हम्दुलिल्लाह हैं। तो उसी के मुताबिक जो लोग छोटे सेटअप पे स्टार्ट करना चाह रहे हैं, मतलब वो चाह रहे हैं कि जी वो घर में स्टार्ट लेना चाहें, कि मतलब घर में वो स्टार्ट लेके, क्योंकि उनका पहले कोई सेल्स का एक्सपीरियंस नहीं है और वो इस काम में आना चाह रहे हैं, तो खुदारा आपके पास कम से कम 10 लाख के नज़दीक इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, तो फिर आप मशीनरी लगाइएगा। लेट सपोज आपके पास 10 लाख नहीं है, तो फिर कम से कम आपके पास मोटिवेशन इतनी होनी चाहिए कि आप उसे आसानी से टैकल कर सकें। मतलब आपके पास 6 लाख हो, 7 लाख हो या 8 लाख हो, तो उसके साथ पसीना निकालना भी आपको फिर ज़रूरी है। अगर आपके पास 10 लाख नहीं है तो वो ये ना हो कि मतलब, क्योंकि आपकी जो मशीन है वो डिपेंड करता है, फर्स्ट हम आप 30 कार्टन की बात करें तो वो 3.5 लाख से स्टार्ट हो जाती है, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली आप समझ लें कि 5 लाख के दरमियान में मशीनरी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो आप चाहते हैं वो बन जाती है। तो उसको फिर ओवरकम करने के लिए फ़र्ज़ करें अगर आपके पास 7 लाख है या 8 लाख है, तो मतलब उसके साथ फिर ये नहीं कि आप कुछ सेल्स का लड़का रख लें, सेल्स आपको खुद करनी होगी, और स्टार्ट पे सोप भी आप कोई अलहदा से को मतलब 2 बंदे रख के आप नहीं चला सकेंगे। आप खुद एफर्ट कीजिए, मतलब 2 दिन आप सोप बनाइए, फिर 2 दिन बेचिए, फिर 2 दिन सोप बनाइए, फिर 2 दिन सोप बेचिए। कंज्यूमर आइटम कोई भी हो, वो बहुत अच्छा काम है। मतलब आप समझ लीजिए कि आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है, तो ऑटोमेटिकली आपकी सेल्स के चांस भी ऑटोमेटिकली बढ़ रहे होंगे। और जब आप विज़िट करते हैं अपने नियरेस्ट शॉप का, तो आप देखते हैं कि वहाँ पे ब्रांडेड सोप तो अप्रॉक्सीमेटली हर शॉप पे पड़ा हुआ होता है, लेकिन कोई लोकल सोप, मतलब लोकल का मतलब जो कह लीजिए कि मतलब आप, मैं और आम लोग हैं जो मतलब अभी स्टार्ट कर रहे हैं, इनका जो सोप है वो अप्रॉक्सीमेटली अवेलेबल नहीं होता। उसकी वजह क्या है कि आपकी और मेरी प्रोडक्ट की इतनी एक्सेस नहीं है कि मतलब हम हर शॉप पे पहुंचा सकें। इसलिए आप ये समझ लीजिए कि वो जो जगह खाली है वो आप, मैं, हम सब इंशाल्लाह फिल कर सकते हैं। और वीडियो में भी आप देख रहे होंगे कि ये हम जो लोड कर रहे हैं, ये सियालकोट का प्लांट है और ये हमने लोड कर दिया। ये देखिए, मतलब 8 लोगों ने उठा के इसको अंदर रखा है प्लॉडर को, मतलब इतना हैवी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी कोशिश करते हैं कि अपनी क्वालिटी पे किसी भी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ ना करें।